और ईशा की मम्मी ने जो मैसेज किया है, जो भी किया है किसी को, वो सारे स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। कौन है वो? कौन सी सुपरस्टार बन गई वो? मुझे जेलसी होगी उससे। वो बिग बॉस में गई, वो पब्लिक थी, पब्लिक फिगर बन के गई। उसके जो ईशा की मम्मी ने रिप्लाई किया है कि इसको और बोलो, इसको और दिमाग खराब करो, शी इज जेलस ऑफ ईशा। आई एम लाइव हियर, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू। मुझे सुबह से ईशा के फैंस की तरफ से बहुत बहुत बुरी बुरी धमकियां दी जा रही हैं। मुझे गंदे गंदे पोस्ट में टैग किया जा रहा है। अब अगर मेरे मेंटल पीस को कुछ होता है या कुछ होता है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होगी ईशा और उसकी फैन फॉलोइंग, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ किसी के बारे में। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहा है, क्या गाना बना रहा है, क्या जो व्हाटएवर, सबका काम है, सब अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। बट मुझे इतना हैरास किया जा रहा है, इतना हैरास किया जा रहा है कि नाउ इट्स ओवर। मेरे पास वो सारे मैसेजेस भी आए हैं, किसी फैन ने भेजे हैं, जो ईशा की मम्मी ने रिप्लाई किया है कि इसको और बोलो, इसको और दिमाग खराब करो, शी इज जेलस ऑफ ईशा। व्हाई वुड आई जेलस फॉर ईशा यार? वो क्या करी? कौन सी उसने संजय लीला बंसाली की मूवी कर ली या उसको करण जौहर की मूवी मिल गई? कम ऑन यार, वो अच्छा करे बुरा करे, जब तक वो मुझे तंग नहीं करेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। बट आज सुबह से उसका कोई गाना 100 मिलियन हुआ है या वॉट एवर इट मे बी, मुझे तो ये भी नहीं पता था। इतना हैरास किया गया है मुझे, इतना हैरास किया गया है मुझे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे छोड़ो, मेरी फैमिली के बारे में लिखा जा रहा है। मैं सारे पोस्ट वो रीपोस्ट करूंगी, अपने वॉल पे, अपने स्टोरी पे डालूंगी कि क्या क्या लिखा जा रहा है। ये है किसी की सभ्यता बोलने के लिए? वो बिग बॉस में गई, वो पब्लिक थी, पब्लिक फिगर बन के गई, उसके बारे में जो मुझे सही लगा मैंने बोला, जो गलत लगा उसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, बात खत्म हो गई। कौन है ये लोग जो उठ उठ के आ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं? अरे जो मर्जी करे यार अपनी लाइफ में, 100 मिलियन के अब 200 मिलियन करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो मुझे कुछ दे रही, ना मैं उसे कुछ दे रही हूं। Why the hell is this? What the f is this? क्यों परेशान किया जा रहा है मुझे? क्यों लिखा जा रहा है उल्टा सीधा मेरे बारे में? क्यों मुझे मैसेजेस कर करके सुबह से हैरास किया हुआ है आप लोगों ने? मैं पुलिस कंप्लेंट करने वाली हूं मेंटल टॉर्चर के लिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि कोई इंसान आपको कुछ नहीं बोल रहा और आप लगे हुए हो। अब फिर 50 सुन के अगर एक का जवाब देता है, उसको इतना हैरास कर दिया जाता है, इतना हैरास कर दिया जाता है। व्हाट इज दिस यार? हो कौन तुम लोग? शक्ल तक तुम लोगों की असली नहीं होती अपने आईडी पे। अपना खुद का आईडी बनाने की औकात रखो। तुम लोगों की खुद की आईडी तक नहीं, खुद की आइडेंटिटी तक नहीं है। तुम आके किसी को कुछ भी बोलते हो। किसने दिया है हक तुम लोगों को बोलने का? सारी जितना पोस्ट मुझे किया गया ना, मैं सारी की सारी पुलिस में देने वाली हूं। तुम लोगों का नकली प्रोफाइल है, असली प्रोफाइल है, जो भी है, अब तुम लोगों से पूछताछ होगी। आई एम डन विद दिस। हद होती है किसी चीज की, मतलब मेरी लिमिट से बाहर हो चुकी है चीजें। अब वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे कौन है वो? कौन सी सुपरस्टार बन गई वो? मुझे जेलसी होगी उससे। लुक एट, आई मीन सीरियसली, इतनी छोटी सोच, इतनी घटिया सोच। कौन सी उसने करण जौहर की फिल्म कर रही कि मैं बोलूं ओ ईशा को करण जौहर की फिल्म मिल गई, मुझे नहीं मिली। उसका और मेरा एक लेवल ही अलग है। वो हीरोइन है, मेरा कैरेक्टर में आती हूं मैं क्यों जेलस होंगी किसी से? समझ नहीं आता। इतने गवार हो तुम लोग, इतने गवार हो तुम लोग। हद होती है यार, मतलब कम ऑन गाइस, बी सेंसिबल। पढ़े लिखे नहीं हो तो कम से कम इतना भेजा तो भगवान ने दिया है तुम लोगों को। बस हो गया, अब बस हो गया। अब मुझे अगर एक भी ऐसे पोस्ट में टैग किया गया जिसमें मेरे या मेरी फैमिली के बारे में कुछ लिखा गया, तो मैं मेंटल के केस में छोड़ूंगी नहीं। और ये मत सोचना आपके फेक आईडीज हैं, आप किसी को पता नहीं चलेगा ये किस आईडी से लिखा गया है। सब पता चलता है साइबर क्राइम में, अंडरस्टैंड? सब पता चलता है, ठीक है? तो अब बस हो गया।
और ईशा की मम्मी ने जो मैसेज किया है, जो भी किया है किसी को, वो सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास। क्योंकि वो लोग तो वो नहीं लिखेंगे कि जो उन लोगों ने बोला, सबने वो लिखा कि जो मैंने बोला, और जो मुझे सुबह से परेशान किया गया है वो कैसे पता चलेगा? अपने अपने लिखे हुए मैसेजेस पे तो सब स्क्रॉल कर देते हैं, मैंने क्या लिखा वो जवाब सबको समझ में आता है। सीरियसली गाइस, इतने वेले हो तुम लोग, इतने वेले हो तुम लोग। मतलब आप किसी का इतना मेंटल पीस खराब कर देते हो कि उसको बोलना पड़ता है आके, चिल्लाना पड़ता है आके कि बस करो भाई, मुझे नहीं लेना देना किसी से कुछ, मुझे नहीं लेना देना किसी से कुछ। जिसको जिसका फैन बनना है बनो, जो करना है करो, लीव मी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर अब इसके बाद, इस लाइव के बाद, अगर मुझे किसी ने भी एक ऐसी पोस्ट में टैग किया कि क्या क्या लिख रहे हैं आप लोगों को पता है, ओ ईशा को वो करने वालों के मुंह पे चमाता, मुंह पे जूता, अरे यार कम ऑन, हमारी कौन सी आईडी रियल है, हमें कौन पहचानेगा? कुछ भी लिख के चले जाओ, इसके फैन के नाम पे, उसके फैन के नाम पे। दिस इज रॉन्ग ब्रो, दिस इज रियली रॉन्ग, दिस इज रियली रॉन्ग। नॉट फॉर मी, नॉट फॉर XYZ, मैं सबके बिहाफ पे बोल रही हूँ। किसी ने हक नहीं दिया आपको। खुशी मनाओ, आपकी आप जिसके फैन हो उससे अच्छा किया, आप उसकी खुशी मनाओ। आप दूसरे को डिमीन करने क्यों आ गए हो? जबकि मैं आगे होके कुछ नहीं बोल रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे तो पता भी नहीं था कि गाना कितना क्या कैसा। मुझे पसंद था गाना, क्योंकि नूरा सिस्टर्स, मैं बिग फैन हूं उनकी। उसकी जगह कोई भी और होता तो वो गाना मुझे इतना ही पसंद आता, क्योंकि मैं नूरा सिस्टर्स की फैन हूं। बट व्हाई दिस बुलशिट, व्हाई दिस बुलशिट? कोई भी XYZ कहीं से उठता है, फेक आईडी बनाता है और किसी के बारे में भी कुछ भी लिखना शुरू कर देता है, दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल व्हाई, व्हाई? प्लीज, हम लोगों को भी एक्शंस लेने आते हैं। हम लोग शांत रहते हैं कि छोड़ो, जिन लोगों की आइडेंटिटी तक खुद नहीं है उनको, उनके लिए क्या बोलें। हम लोग भी एक्शन ले सकते हैं, बट हम सोचते हैं छोड़ो, लीव इट, लीव इट, लीव इट। बट कभी कभी ना पानी यहाँ से ऊपर हो जाता है, स्पेशली जब आपकी फैमिली को इंक्लूड किया जाता है, तब बोलता है इंसान। और मैं सिर्फ बोलने वालों में से नहीं हूं, आई एम टेलिंग यू, मैं सिर्फ बोलने वालों में से नहीं हूं। मैं इग्नोर कर रही हूं क्योंकि मैं सोचती छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो, कौन भौंक रहा है, किसकी शक्ल तक नहीं हमें पता, वो भौंक के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। बट स्टिल अगर मैं करने पे आई तो मैं सच्ची में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास भी अब स्क्रीनशॉट्स हैं कि मेरे बारे में क्या क्या बोला जा रहा है, कैसे प्रोवोक किया जा रहा है कि हाँ हाँ और बोलो और बोलो। आई हैव स्क्रीनशॉट्स, मुझे भी भेजे हैं स्क्रीनशॉट लोगों ने। यार हम लोगों को सबको फाइट करना आता है अपने लिए, हम वी आर नॉट दैट वीक, बट इन लोगों को थोड़ा जवाब देना जरूरी हो जाता है। दे आर नथिंग, दे आर एब्सोल्युटली नथिंग। ये इतने वर्थ भी नहीं है कि मैं लोगों के लिए लाइव आके बोलूं, बट स्टिल किसी को तो बोलना पड़ना था, तो मैं तो हमेशा जो होता है वो बोलती हूँ और सामने आके बोलती हूँ। मुझे ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं है। दे आर नॉट इवन वर्थ टू ब्लॉक, सीरियसली दे आर नॉट इवन वर्थ टू ब्लॉक। क्या हुआ था आयशा, जैसे मैं बता चुकी हूँ, सुबह से एक ही चीज को लेके कुछ गाना 100 मिलियन किया होगा। नूरा सिस्टर्स का गाना है, पहली बात तो वो ईशा का गाना नहीं है, वो नूरा सिस्टर्स का गाना है। 100 मिलियन किया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जो भी उसके साथ जुड़े हुए थे गाने के, सबके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने 100 मिलियन किया, बहुत बड़ी बात है। कितना लोगों ने पसंद किया, लोगों के मुंह पे चढ़ा वो गाना। बट उसके लिए आप इतना उछल रहे हो, मुझे नहीं लगता नूरा सिस्टर्स के जितने फैंस होंगे उन्होंने कोई ऐसी हरकत, छोटी चीप हरकत की होगी। तो इससे स्टैंडर्ड दिखाई देता है। जिन्होंने वो गाना गाया, जिन्होंने वो म्यूजिक दिया, जो कंपोजर थे, उनके किसी फैंस ने ऐसी चीप हरकतें की होगी? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। तो इससे स्टैंडर्ड पता चलता है, इससे आपका स्टैंडर्ड पता चलता है। तो यू गाइज लाइक क्या ही बोल। चलो गाइज, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था तो मैंने कह दिया। तो अभी जो भी होगा सब अपने जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स लोगों ने जो मुझे लिखा है, जो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे हैं, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं। तो आई विल यूज दैट वाइसली, आई विल यूज दैट फॉर श्योर वाइसली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी।
थैंक यू।